हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लैपटॉप और डेस्कटॉप मदरबोर्ड में आरटीसी या सीमोस सेक्शन किस तरह से काम करता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सेम इसी तरह का डायग्राम आपको स्केमेटिक में मिलेगा। और स्केमेटिक के लिए आपको हर एक मदरबोर्ड पे पार्ट नंबर होता है, जिसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको स्केमेटिक मिल जाएगा। अब बात आती है इसको सर्किट को एक्सप्लेन करने की। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आपको एक ड्यूल डायोड दिखाई दे रहा है। उसके एक साइड में आपको सीमोस सेल दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड में एक दूसरी सप्लाई दिखाई दे रही है आपको। जब भी लैपटॉप के साथ बैटरी होगी, अडेप्टर होगा, तो ऊपर वाली सप्लाई डायोड से इंटर करके आगे सप्लाई प्रोवाइड करेगी। और जब लैपटॉप में बैटरी नहीं होगी, अडेप्टर नहीं होगा, तो नीचे सीमोस वाली सप्लाई आगे सर्किट में बनी रहेगी। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, डायोड को पार करने के बाद इस सप्लाई का नाम 3 वोल्ट आरटीसी हो जाता है। इस पूरे सर्किट को ट्रेस करने के लिए हम स्केमेटिक में सर्च करेंगे 3 वोल्ट आरटीसी, तो हमें जहाँ जहाँ पे सप्लाई जाती हुई मिलेगी हम वहाँ तक ट्रेस कर सकते हैं उसको। ये 3 वोल्ट आरटीसी अलग अलग जगह से इंटर करेगी। इस पूरे सर्किट को ट्रेस करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लैपटॉप में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, जैसे इंटरनेट यूज़ ना कर पाना, टाइम डेट बार बार गलत होना, या बोर्ड ऑन ही ना होना। इस तरह से इस सेक्शन की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सिंपली हमें इस सेक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले तो सीमोस सेल की वोल्टेज चेक करेंगे। वो कभी भी 2.8 वोल्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर वो 2.8 वोल्ट से नीचे होगी तो चांसेस है हमारा बायोस करप्ट हो चुका है। 3 वोल्ट आरटीसी का नाम आगे जाके अलग अलग हो जाएगा, जैसे आरटीसी आरएसटी, एसआरटीसी आरएसटी, एसएम इंट्रोड्यूस। इस तरह से ना 7-8 जगह आपको जाती हुई दिखाई देगी आरटीसी की सप्लाई, और उसका नाम आगे जाके कुछ और मिलेगा आपको। हमें बस इनको ढूंढना होता है इन लाइन को, और उनको वोल्टेज ट्रेस करनी होती है। वोल्टेज ट्रेस करने के बाद आती है क्रिस्टल की। जब हम वोल्टेज चेक कर चुके होते हैं तो फिर हम क्रिस्टल को चेक करेंगे। क्रिस्टल को हम मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते, उसके लिए आपको डीएसओ या सीआरओ चाहिए। अगर मल्टीमीटर से चेक करना तो एक रफली आइडिया आप ऐसे ले सकते हो, क्रिस्टल के एक साइड में आपको 1 वोल्ट के आसपास मिलेगी और दूसरे पे भी 1 वोल्ट के आसपास ही मिलेगी, लेकिन दोनों वोल्टेज में ना आपको डिफरेंस मिलेगा थोड़ा बहुत। तो हम कह सकते हैं तो अगर ये क्रिस्टल ठीक होगा, लेकिन 100% श्योर हम डीएसओ और सीआरओ से होंगे। जितनी फ्रिक्वेंसी का ये क्रिस्टल होता है उतनी फ्रिक्वेंसी का आउटपुट में मिलनी चाहिए हमें। ये एक ऐसा सर्किट होता है, चाहे अडेप्टर हो ना हो, बैटरी हो चाहे ना हो, इस सर्किट पे सप्लाई बनी रहनी चाहिए। अगर इस पर सप्लाई नहीं होगी तो बोर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है आरटीसी आरएसटी, एसआरटीसी आरएसटी, एसएमएनटी, यहाँ पे आपको 2.8 वोल्ट से नीचे वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये नीचे होगी तो बोर्ड ऑन करने में काफ़ी परेशानी करेगा। अब बात आती है इस सेक्शन का काम क्या होता है। इस सेक्शन का काम होता है आपका डेट और टाइम को सेव रखना और उसको अपडेट करते रहना। और बायोस में जो सेटिंग आप करते हो वो सारी सेटिंग इस आरटीसी सेक्शन के थ्रू ही आपकी सेव रहती है। ये सबसे पहला सेक्शन होता है लैपटॉप मदरबोर्ड में जो हमें ट्रेस करना होता है। ये जो सप्लाई होती है या तो आपकी आईसीएच में जाती है, या पीसीएच में जाती है, या एसओसी में जाती है। आईसीएच मीन्स आपका साउथ ब्रिज, पीसीएच मीन साउथ और नॉर्थ को दोनों को मिला के पीसीएच आ गया। अब पीसीएच और सीपीयू को मिला के एसओसी स्ट्रक्चर आ चुका है। जब बोर्ड ट्रिगर नहीं करेगा तो हम इस पूरे सेक्शन को अच्छी तरह से चेक करेंगे। जब बिफोर पावर ऑन सारे सीक्वेंस अगर पूरे हैं और फिर भी बोर्ड ट्रिगर नहीं कर रहा तो इस सेक्शन की काफ़ी चांसेस होते हैं कि इस सेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। इसलिए आरटीसी सेक्शन या सीमोस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें अच्छी तरह से ट्रेस करना होता है। ये लैपटॉप का सबसे पहला सेक्शन होता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे वाले सेक्शन के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा।